जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में भी मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हम लोग साइंस का और साइंस में भी बात करें तो बेसिकली हम लोग फिजिक्स का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को किए थे और उम्मीद है आप लोग पिछली कक्षाओं को देख रखे होंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं ज़रूर से जाके देखिएगा। उसमें हम लोग 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, जिसमें आपका एक डायनेमो था और एक आपका विद्युत मोटर था और बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया था। उसका फिगर वगैरह सब कुछ बनवाया था और दोनों में जहाँ तक हो सके सेम कंटेंट रखने का प्रयास किया था, ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत नहीं हो। सर जी एक याद करे तो दोनों में आपका काम चल जाए। बस 2-3 लाइन चेंज होता है, उसको आप लोग चेंज कर देंगे तो दिक्कत कहीं नहीं आएगी। कल का क्लास ज़रूर से देख लीजिएगा। बात करें आज भी हम लोग इसी तरह 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स को करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, क्लास को एंड तक देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इसके पीडीएफ के बारे में बात करें, पीडीएफ के बारे में देखें तो पीडीएफ आपको इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ में क्लास का नोटिफिकेशन भी समय पर वहाँ पर मिल जाता है, तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर से जुड़ जाएँगे बच्चों, ठीक है? चलिए आज हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे जैसा कि हमने बता दिया। तो पहला प्रश्न है कि सर जी चालक, चालक और अर्धचालक और अचालक, अर्धचालक, अतिचालक से आप क्या समझते हैं? 100 उदाहरण व्याख्या करें, मतलब उदाहरण के साथ में बताएँ, ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा-थोड़ा लिखेंगे चारों पे, 2 4-4 3-3 लाइन तो आपका आराम से पूरा हो जाएगा। 2017 में, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए जो पूछा गया प्रश्न है उसका आने का संभावना काफ़ी बढ़ जाता है बच्चों, तो ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को समझेंगे। पहली बात तो बोला चालक। अब सर जी चालक जो है, चालक होता क्या है? जिसमें विद्युत धारा चल जाएगा उसको हम लोग चालक बोल देंगे। समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। जिसमें विद्युत धारा चल जाए उसको हम लोग चालक बोल देते हैं। अच्छा जी। अचालक किसको बोलते हैं? जिसमें विद्युत धारा नहीं चलती है उसको हम लोग अचालक बोलते हैं। अर्धचालक किसको बोलते हैं? जिसमें विद्युत धारा कभी चले या कभी नहीं चले, मतलब स्थिति के अनुसार चलती है, तापमान पे निर्भर करता है। यदि तापमान बढ़ जाएगा तो चलेगा, तापमान कम हो जाएगा तो नहीं चलेगा। तो तापमान कम हो जाएगा तो चलेगा, तापमान बढ़ जाएगा तो नहीं चलेगा। मतलब कंडीशन के हिसाब से चलता है, कभी चला कभी नहीं चला, तो वो आपका अर्धचालक होता है। और अतिचालक क्या होता है? अतिचालक जो होता है आपका, उसका प्रतिरोध 0 होता है। तो जब विद्युत धारा 0 प्रतिरोध में, मतलब शून्य प्रतिरोध में चलती है, तो जिस चालक में चलती है, जिस चालक का प्रतिरोध शून्य होता है, को हम लोग अतिचालक बोलते हैं। समझ गए? अतिचालक में प्रतिरोध शून्य होगा। अर्धचालक में कभी विद्युत धारा चलेगी, कभी विद्युत धारा नहीं चलेगी। अचालक में विद्युत धारा कभी नहीं चलेगी और चालक में विद्युत धारा हमेशा चलेगी, आराम से चलेगी। तो यही 4 पॉइंट को हम लोगों को लिखना है और 1-1, 2-2 उदाहरण देते हुए निकल जाना है। आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो देखा जाए इसको। पहले लिखेंगे हम लोग चालक का, पहले चालक बोला भी है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चा। तो चालक वे पदार्थ हैं जिनसे विद्युत धारा सुगमता, मतलब आसानी से प्रवाहित होती है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, आसानी से चल जाती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसमें फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन के वजह से ही चालक में या किसी भी पदार्थ में धारा प्रवाहित होती है। यही इलेक्ट्रॉन जो है आवेश धारा को प्रवाह में के लिए जिम्मेदार होता है। इलेक्ट्रॉन ही बहता है तो आपका धारा कहलाता है, आपको पता होगा। आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और इलेक्ट्रॉन ही इसमें बहुत ज़्यादा योगदान देता है। जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होता है, कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रवाह में बहुत ज़्यादा सहायक होता है बच्चा। अब देखिए उदाहरण सहित बोला था ना, सौदाहरण, मतलब उदाहरण के सहित। तो देखिए, अब बताइए विद्युत का चालक कौन-कौन है? जितना धातु है सब चालक होगा। लिख दीजिए भैया। तांबा है, एल्युमीनियम है, चांदी है, सोना है, ये सब क्या है? चालक पदार्थ है, मतलब इसमें विद्युत धारा चल जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, एक अधातु होता है जिसका नाम है आपका ग्रेफ़ाइट। ग्रेफ़ाइट क्या है बच्चा? ग्रेफ़ाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है या कुचालक, मतलब चालक है या अर्धचालक है या अचालक है या अतिचालक है, क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। सर जी ये ग्रेफ़ाइट क्या है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है? इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जो बच्चे मतलब नहीं जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देख लीजिएगा, बाकी बच्चे ज़रूर से उत्तर दिए होंगे, ठीक है? चलिए, अगला देखते हैं। अगला है अचालक। हमने कहा अचालक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अचालक वे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अचालक ऐसे पदार्थ को बोलते हैं जिससे विद्युत धारा बह ही नहीं सकती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो सर जी मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी ना वो आवेश को लेके जाएगा। इलेक्ट्रॉन मतलब प्रवाह होगा। जब होगा ही नहीं, ऐसा कैसे होगा? तो वही बात है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होता है। जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों प्रवाह नहीं होता है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, याद रखिएगा। और बताइए अचालक में क्या है यार? जितना धातु है लगभग में सब तो अचालक ही है। जैसे प्लास्टिक हो गया आपका, रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, काँच हो गया, आप मिट्टी लिख लो, मिट्टी हो जाएगा। हाँ? तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ आपका
अचालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है? अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं अर्धचालक में। चालक और अचालक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा बच्चों, आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा और एक रिक्वेस्ट है, समझ में आ रहा है बच्चों तो फटाफट से क्लास को लाइक कर लेंगे, जो नए बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अर्धचालक पर। अर्धचालक क्या होता है जी? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका विद्युत चालन जो है, जिसमें विद्युत धारा जो है, चालक और अचालक के बीच में होता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसमें विद्युत धारा बिल्कुल ही नहीं चलेगा और ऐसा भी नहीं है कि उसमें विद्युत धारा बढ़िया से चल जाएगा। मतलब उसमें जो विद्युत धारा बहती है चालक और अचालक के बीच में होती है। अब देखिए, इसमें जो विद्युत का प्रवाह होगा, चालक से ज़्यादा होगा, अचालक से कम होगा, है कि नहीं? सॉरी, चालक से कम होगा और चालक से ज़्यादा होगा, यही तो होगा, तब ना बीच में आया अर्धचालक हो जाएगा। इनका चालन मतलब इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह है, वो तापमान और बाहरी प्रभावों पर निर्भर करता है, जैसे सिलिकॉन है। सिलिकॉन आपका अर्धचालक है, जर्मेनियम आपका अर्धचालक है, इन सबको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है एग्ज़ाम में। अर्धचालक के बारे में क्या समझे कि जिनका विद्युत चालन चालक से अधिक और चालक से कम और अचालक से अधिक होता है, उसको हम लोग अर्धचालक पदार्थ बोलते हैं और इनका चालन जो है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो है, तापमान पर निर्भर करता है। सिलिकॉन एक उदाहरण हो जाएगा। और लास्ट है आपका अतिचालक, यही 4 पॉइंट बोला था। अतिचालक वे पदार्थ हैं जो शून्य प्रतिरोध पर विद्युत धारा का चालन करते हैं। अब देखिए, अतिचालक क्या होता है? अतिचालक में खूब ज़्यादा बिजली बहता है और इसका प्रतिरोध याद रखिएगा, अतिचालक का प्रतिरोध जो है आपका 0 होता है, शून्य होता है। और उदाहरण याद रख लीजिएगा मरकरी। अभी हम लोग देखें फिर से मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। सर अभी जो हमने पढ़ा, इसमें हमने कुछ पढ़ा, जैसे आपका हमने पढ़ा पहले चालक। अब चालक का उदाहरण याद रखिएगा बच्चा, चालक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा बह जाएगा। चालक का उदाहरण में आप लोग लोहा लिख दीजिए, लोहा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। उसके बाद आप लोग सोना लिख दीजिए, सोना में भी होगा, ठीक है? और जो आपको आता है वो लिख दीजिए, हमने 2 लिख दिया। अच्छा, चालक की बात करें, उसके बाद आया हमने पढ़ा अचालक। अचालक में आपका क्या-क्या उदाहरण आ जाएगा जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती है? सर जी लकड़ी हो जाएगा और आपका प्लास्टिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालक का क्या होगा? सिलिकॉन हो जाएगा उदाहरण, सिलिकॉन हो जाएगा और आपका साथ में जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा अतिचालक और अतिचालक का क्या हो जाएगा उदाहरण बच्चा? अतिचालक का क्या उदाहरण हो जाएगा? अतिचालक आपका मरकरी हो जाएगा, मरकरी बोले तो पारा, ये आपका जो है अतिचालक का उदाहरण हो जाएगा। तो इन चारों को याद रख लेंगे और इसी के हिसाब से तो जो भी समझ में आता है उसको क्वेश्चन में लिखते चले जाएँगे, तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओम का नियम आपको लिखना है, ओम का नियम को लिखें और उसका सत्यापन करें और ग्राफ के रूप में भी निरूपण करें। तो 2 नंबर आपको यहाँ मिलेगा, 2 नंबर आपको सत्यापन करने में मिलेगा और 2 नंबर आपको ग्राफ के रूप में दिखाने में मिलेगा। इसी क्वेश्चन को अलग-अलग भी पूछ देता है सर जी कभी-कभी, सीधा-सीधा आपको पूछ देगा 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर दे करके मतलब लॉन्ग में ही पूछता है लेकिन अलग-अलग तरीके से पूछ देता है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम का सत्यापन करें, ग्राफ के रूप में निरूपण करें। इन सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही तरीके से होगा तो उसको हम लोग जानते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आता है आपका कि ओम का नियम को लिखें, तो ओम का नियम क्या है? आप लोग को अच्छे से पता होगा कि सर जी ओम का नियम में क्या होता है कि तापमान अचर होता है, चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा, उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, मतलब V समानुपाती I होता है। बात करें तो ओम का नियम क्या है? तो सर जी ओम का नियम बस कुछ नहीं है, इतना है, आप लोग जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, उतना ज़्यादा इसमें धारा बहेगा। अब जैसे देखिए आपका घर में जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, बल्ब उतना अच्छा से जलेगा, उतना ज़्यादा रोशनी देगा। और वोल्टेज जितना कम होगा बल्ब उतना कम रोशनी देगा। वही चीज़ यहाँ है। सर जी अचर तापमान मतलब तापमान कमरा का ताप पे होना चाहिए और अचर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। किसी चालक पदार्थ के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ये जो आपका वोल्टेज है ना, इसी को विज्ञान का भाषा में विभवांतर बोलते हैं। चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, मतलब भी जो है I के समानुपाती होगा। अब देखिए जब समानुपाती को हम लोग हटाते हैं तो एक एलियन मतलब कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट से गुना होता है। तो यहाँ से आपका भी बराबर IR हो जाएगा और ये जो R है इसी को हम लोग प्रतिरोध लिखते हैं, ये एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि सर जी साथ-साथ बोलिएगा क्लास में, अचर ताप पर किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा अचर ताप पर किसी चालक पदार्थ के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, मतलब भी समानुपाती I होगा, विभवांतर समानुपाती धारा के होगा और यहीं से समानुपाती हटाएँगे तो R एक नियतांक आएगा तो भी बराबर IR यहाँ से हो जाता है। अब देखिए समझिए ओम का नियम को समझेंगे तभी आप लोग सत्यापन कर पाएँगे। अब समानुपाती का मतलब होता है कि यदि हम लोग विभवांतर बढ़ाएँगे तो धारा भी बढ़ेगा और यदि हम लोग विभवांतर को कम करते हैं तो धारा भी कम होगा। यही चीज़ हम लोगों को दिखाना है कि सर जी जब हम लोग विभवांतर बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान बढ़ जा रहा है प्रतिरोध विद्युत धारा बढ़ जा रही है। जब हम लोग वोल्टेज कम कर रहे हैं, विभवांतर कम कर रहे हैं तो धारा का मान घट रहा है।
इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग बनाएँगे एक परिपथ। एक परिपथ में क्या-क्या लगाएँगे तो वो समझ जाइए। सर जी, एक परिपथ में हम लोग पहले तो लगाएँगे एमीटर। एमीटर क्यों लगाएँगे? एमीटर हम लोग इसीलिए लगाएँगे ताकि हम लोग विद्युत धारा नाप सकें। उसके बाद और क्या लगाएँगे? सर जी और इसमें लगाएँगे हम लोग बैटरी, क्योंकि बैटरी नहीं देंगे तो विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। और क्या लगाएँगे? और हम लोग लगाएँगे इसमें प्रतिरोध। प्रतिरोध तो सब तार में होता है। अच्छा जी, उसके बाद इसको यहाँ पर स्विच लगा दो भैया, स्विच लगाओगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो हटाओ, यहाँ पर जोड़ देंगे ऐसे करके, ठीक है? अच्छा, इसमें सर जी एमीटर तो नाप लेंगे, लेकिन विभवांतर कैसे नापेंगे? विभवांतर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो विभवांतर नापने के लिए हम लोग इसमें लगाते हैं वोल्टमीटर, ये भी लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका परिपथ पूरा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपने एक लगा दिया बैटरी जो विभवांतर उत्पन्न करे। देखिए, बैटरी का काम है विभवांतर उत्पन्न करना और यही विभवांतर के कारण धारा प्रवाहित होती है। बैटरी वोल्टेज देता है और धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ हमने बैटरी लगाया ताकि विभवांतर उत्पन्न हो, तो बैटरी का मान बदलेंगे तो विभवांतर परिवर्तित होगा, बैटरी का मान कम करेंगे तो भैया विभवांतर कम होगा, वोल्टेज का मान बढ़ाएँगे तो विभवांतर ज़्यादा हो जाएगा। इतना बात समझ में आता है? इसीलिए बैटरी लगाए हैं। अब देखिए, अब क्या है, यहाँ पर हमने लगाया एमीटर, हम लोग को नापना भी तो है। सर जी मान लो हमने कर दिया विभवांतर 20 वोल्ट कर दिया। हम लोग एमीटर से धारा को मापेंगे ना कि धारा कितना है, मान लेते हैं धारा 10 एम्पीयर आ गया। नापेंगे ना मीटर से। इसी तरह मान लो हम लोग विभवांतर को बढ़ा करके 30 कर दिए, तो धारा नापेंगे ना धारा कितना हुआ, तभी तो बताएँगे कि एक हिसाब से अनुपात समानुपाती है कि नहीं है, तो धारा 15 हो जाएगा। इस हिसाब से नाप के हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं फिगर आपके लिए बना करके ले आया हूँ, घबराने की बात नहीं है। ये हो गया जी, ये है आपका परिपथ। परिपथ में क्या-क्या हमने एमीटर लगा दिया, बैटरी लगा दिया, कुंजी लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया और ये वोल्टमीटर है। याद रखिएगा एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। वोल्टमीटर को हम लोग समांतर क्रम में लगाते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? और ये हमने लगा दिया है यहाँ पर प्रतिरोध, ये है आपका एमीटर, एमीटर का एक सिरा प्लस, एक सिरा माइनस, ये लगा दिया है बैटरी और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये आपको परिपथ बना लेना है। हमने आपको बना करके भी दिखा दिया, ठीक है? चलिए अब हम लोग इसका लिखते हैं कि भैया क्या-क्या इसमें किए हैं। लिखेंगे कि चित्रानुसार एक परिपथ सजाया जाता है, जैसा हमने चित्र बनाया वैसा हम लोग एक परिपथ सजाए, जिसमें एक चालक तार के ये श्रेणी क्रम में एक एमीटर को, अब देखिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़े कि नहीं जोड़े? तो क्यों जोड़े एमीटर को? धारा मापने के लिए, तथा समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर को विभवांतर मापने के लिए जोड़ा जाता है। और इस समांतर क्रम मतलब होता है यहाँ से तार जोड़े बाहर निकाल करके जोड़ दिए। तो समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर भी जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं? देखिए बिल्कुल जोड़े हैं जी। क्यों जोड़े हैं? विभवांतर मापने के लिए जोड़ा जाता है। परिपथ को एक सेल से जोड़ दिया जाता है। अब लो भैया परिपथ को यहाँ पर एक सेल बोलो या बैटरी बोलो, इसे जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? बिल्कुल जोड़ दिए सर जी। ये हमने यहाँ लिखा है। अच्छा, अब बैटरीज़ जोड़ेंगे तो क्या होगा? बैटरीज़ जोड़ेंगे तो इसमें जिसके कारण परिपथ में विभवांतर उत्पन्न होगा, बैटरीज़ जोड़ने के बाद स्विच ऑन करेंगे, विभवांतर उत्पन्न होगा और धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब क्या करेंगे? सेल की संख्या को बदल कर विभवांतर में परिवर्तन लाएँगे। अब सेल की संख्या बदलेंगे। पहले 1 सेल लगाए थे तो मान लो 20 वोल्ट हो रहा था। अब मान लो हम लोग लगा दिए 2 सेल, तो अब कितना हो जाएगा? 40 वोल्ट हो जाएगा। यही हम लोग बोलते हैं कि सेल की संख्या को बदलेंगे, बढ़ाएँगे, घटाएँगे। जिससे धारा के मान में भी परिवर्तन होगा। अब पहले एगो सेल लगाए थे, एगो बैटरी लगाए थे, धारा कम था तो मान लेते हैं धारा 10 एम्पीयर था। अब 2 गो सेल लगा दिए तो धारा 20 एम्पीयर हो जाएगा। 3 गो सेल लगा देंगे, सर जी धारा 30 एम्पीयर हो जाएगा और ये जो है आपका तो 20 वोल्ट का था तो 3 गो लगाए तो 60 वोल्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हर बार विभवांतर को बढ़ाने पर धारा के मान में वृद्धि होती है। अब आप ही बताओ विभवांतर 20 से 40 किए, धारा भी 10 से 20 हो गया कि नहीं होगा? धारा के मान में वृद्धि होती है और विभवांतर को कम कर दिए, मान लो 3 गो सेल लगाए हुए थे, अब 1 कर दिए तो विभवांतर 60 से 20 हो गया तो 30 धारा भी तो 30 से 10 हो जाएगा। तो तथा विभवांतर को घटाने पर धारा के मान में कमी आती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती है। अब विभवांतर बढ़ाए तो धारा बढ़ गया, विभवांतर कम किए तो धारा कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इससे यह स्पष्ट हो जाता है। यही तो है नियम कि सर जी विभवांतर बढ़ाओ, धारा बढ़ जाएगा, विभवांतर कम करो, धारा कम कर जाएगा। मतलब ए को बढ़ाने पे अगर बी बढ़ रहा है और ए को कम करने पे अगर बी कम कर रहा है तो बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? समानुपाती का रिलेशन है। तो यही यहाँ लिखा है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब इसका ग्राफ बनाना ये तो हो गया इसका सत्यापन। अब इसका ग्राफ भी तो बनाना है, तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ के रूप में निरूपित। अब देखिए, ग्राफ समानुपाती का ग्राफ सीधा याद रखेंगे आप लोग। जब भी मान लो बोला कि ए और ए भी समानुपाती बी है, इसका ग्राफ खींचो, आपको एक तरफ ए लिख देना है, एक तरफ बी लिख देना है और बीच में से सीधा रेखा खींच देना। यही होता है समानुपाती का ग्राफ। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही ग्राफ हम लोग खींचेंगे। अगर विभवांतर को x अक्ष पर और धारा को y अक्ष मानकर दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाए, तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखिए, अब विभवांतर को हम लोग क्या माने? विभवांतर को x अक्ष मान लो भैया, ये देखो x होता है ना, ये y होता है। तो विभवांतर को x अक्ष मान लिए और धारा को y अक्ष मानकर ग्राफ खींचेंगे, तो ये जो है एक सरल
रेखा प्राप्त होगी। यही है ओम के नियम का ग्राफ। और देखिए सर जी सारा कुछ हमने आपको समझा दिया, इतना आपको कर लेना है बस बहुत है। ओम का नियम का सत्य कैसे लिखना है, तो अचरता पर चालक पदार्थ के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, बी समानुपाती आई। उसके बाद ये वाला आपको परिपथ बताना है, परिपथ को हमने ड्रिल बता दिया। उसके बाद लिखेंगे चित्रानुसार समझाया जाता है, मीटर वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। उसके बाद परिपथ में धारा प्रवाहित होगा, सेल का संख्या बदलेंगे, विभवांतर बदलेगा, विभवांतर बदलने से धारा बदलेगा, विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगा, विभवांतर कम करेंगे तो धारा कम होगा। ये सब चीज लिख करके इसमें दिखाना है, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे एक्स अक्ष वाई, जो ग्राफ उसका दर्शा देंगे कि भैया ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होगा, विभवांतर को एक्स अक्ष वाई अक्ष मानेंगे तो एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपका दो क्वेश्चन आज भी हमने कर लिया, मतलब फिजिक्स का अपन टोटल 4 प्रश्न को कर चुके हैं। और उम्मीद है आप लोग चारों प्रश्न को देख रखे होंगे बच्चा, और आपको सारी चीजें समझ में भी आई होगी। अभी तक आप लोग क्लास में बने हुए हैं, मतलब आपको क्लास पसंद आई होगी, तो क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और एक शेयर भी जरूर से कर देंगे। और जो प्रश्न हमने पूछा था कि आप लोग बताएंगे कि सर जी ये जो आपका ग्रेफाइट है ये क्या है, ये आपका चालक है या अचालक है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।